निफ्टी बैंक निफ्टी कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे, वीकली चार्ट, डेली चार्ट और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर तो बताने वाला हूं। और 920 EMA स्ट्रेटजी का सेटअप बनता है तो अपन कैसे प्रॉफिट जनरेट करके एक ट्रेड लेके डे को एंड कर सकते हैं। तो वीकली चार्ट का यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है और देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर एक बुलिश कैंडल क्लोज करी है, यानी कि एक ग्रीन कैंडल क्लोज करी है निफ्टी ने। तो यहाँ से अपन यहाँ पर कंटिन्यू इसका हाई निकालती हैं, यानी कि 700 के लेवल के ऊपर जाते हैं तो अपन बाइंग के लिए जाएंगे। कंटिन्यू वापस एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट वर्ल्ड मार्केट के अंदर काफी सारे न्यूज हैं, जीएसटी की न्यूज आ रही है और काफी सारी ऐसी और भी इंडिया और वर्ल्ड मार्केट की काफी सारी न्यूज हैं। उन न्यूज को देखते हुए भी मार्केट रिएक्ट करेगा तो उसके ऊपर भी अपने को नजर बना के रखनी है और ज्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं करना है। अगर कंटिन्यू यहाँ पर 24,400 के नीचे रहता है मार्केट तो कंटिन्यू अपन सेल करेंगे और 24,000 के आसपास और 200 को ब्रेक करता हुआ डाउन साइड में यहाँ पर 23,800 के आसपास भी वीकली चार्ट के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकता है। अगर यहाँ पर 700 को ब्रेक करता है तो 800 को ब्रेक करके वापस 25,000 के आसपास भी निफ्टी वीकली चार्ट के ऊपर दिखाई दे सकती है, तो नजर बना के यहाँ पे रखेगा। अब देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर, निफ्टी के डेली चार्ट के ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है और निफ्टी डेली चार्ट के ऊपर क्या कर रही है। उससे पहले हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे अगर तो कंटिन्यू ये ट्रेंड लाइन वर्क कर रही है और ऊपर देखेंगे लाइन ऊपर भी यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन है। एक ही चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है मार्केट। यहाँ पर जैसे ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट होगा और ये देखेंगे एक पोलन फ्लैग जैसा पैटर्न बना रहा है मार्केट। देखेंगे ये पोल जैसा ये फ्लैग बन रहा है। अब यहाँ से ये ब्रेकआउट भी कर सकता है तो यहाँ पर नजर बना के रखेगा। लेवल जो है कि 24,800 के ऊपर बाइंग के लिए जाएंगे, यानी कि दोस्तों इस लेवल से अपन बायर्स एक्टिव होंगे। जो भी सेलर्स होंगे उनका यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा तो वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस कटेगा और मार्केट अप साइड की तरफ एक अच्छा मोमेंटम करता हुआ दिखेगा। बट देखेंगे मार्केट ने नेगेटिव कैंडल बनाकर दो कंटिन्यू इनसाइड कैंडल बनाई हैं। इसी रेड कैंडल के अंदर ही दोनों इनसाइड कैंडल बनी है। बट यहाँ पर देखेंगे इसका लो क्रॉस भी नहीं हुआ और इसका हाई भी क्रॉस नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है कि मार्केट अपसाइड में या फिर डाउन साइड में किस साइड में मोमेंटम करेगा। डेली चार्ट के ऊपर क्लियरली यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनी है तो हो सकता है मार्केट इसका लो क्रॉस करें। इसका लो क्रॉस करे तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड वापस 400 के आसपास आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज कंटिन्यू अपन 700 के ऊपर रहते हैं या फिर 800 के ऊपर डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग करेंगे तो अपन अप साइड में 25,200 के आसपास भी डेली चार्ट पे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी देखेंगे अपन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर कल के दिन कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग के बाद अपसाइड गया, ये जो गैप हुई ये गैप फिल नहीं हुई, ये गैप अभी भी पड़ी हुई है तो मार्केट ये गैप फिल करने भी आ सकता है। बट यहाँ पर देखेंगे मार्केट इस लेवल के ऊपर 620 और 600 के लेके यहाँ पर 780 680 के बीच में मतलब 80 पॉइंट के अंदर ही यहाँ पर मार्केट ट्रेड करता रहा। कोई भी मार्केट ने अप साइड का या फिर डाउन साइड का मोमेंटम नहीं दिया है। मार्केट ने अपने आप को होल्ड किया है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ओपनिंग के बाद इसी रेंज में ओपनिंग के बाद जिस साइड में ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देगा उस साइड में ट्रेड करेंगे। बट ब्रेकडाउन इसके नीचे जाएगा मार्केट 50 और 500 के नीचे जाएगा तभी मार्केट में एक नेगेटिव और सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं तो ये नजर बना के रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो अपन अप साइड के लिए ट्रेड करेंगे 680 के बाद और 720 के बाद कंटिन्यू अप साइड के लिए जाएंगे। बाकी दोस्तों अब 5 मिनट के चार्ट के ऊपर देखते हैं कि 920 EMA स्ट्रेटजी को कैसे ट्रेड करना है कल के दिन। मार्केट देखेंगे 520 EMA स्ट्रेटजी को ट्रेड करने के लिए मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने के बाद वापस रिटेस्ट करता है 9 EMA और 20 EMA को।
9 AM में ब्रेकआउट किया, 9 AM में 20 AM को रीटेस्ट किया और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल बनती है तो बाइंग के लिए जाएंगे और नेगेटिव कैंडल बनती है तो सेल के लिए जाएंगे 9:20 AM को रीटेस्ट करने के बाद। अदरवाइज यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो जाता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 9 AM और 20 AM को रीटेस्ट होने दीजिए और वहां पर कोई नेगेटिव कैंडल या फिर कोई बुलिश कैंडल बनती है और उसका हाई निकलता है, उसके लो का ऐसे लगाइए और उसका लो निकलता है तो उसका हाई का ऐसे लगाकर डाउन साइड में सेल करेंगे और बाइंग करेंगे। अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहेंगे, कोई भी जल्दबाजी से ट्रेड नहीं करेंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको अपडेट मिल जाएगा, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बैंक निफ्टी को देखते हैं डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी क्या कर रही है, बैंक निफ्टी क्या कर सकती है आने वाले कल के दिन और आने वाले वीक के अंदर। वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो बैंक निफ्टी कंटिन्यू अप साइड में एक अच्छी मोमेंटम कर रही है, बट अगर यहाँ पर देखेंगे लास्ट कुछ हफ्तों से यहाँ पर कंटिन्यू नेगेटिव कैंडल बनाई है और एक ग्रीन कैंडल इसी के लास्ट वीक क्लोज करी है। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 55,000 का लेवल है और 55,000 के लेवल से देखेंगे तो ये यहाँ पर मार्केट ने वेट किया और वेट करने के बाद देखेंगे ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद अपसाइड गया, वापस रिटेस्ट किया और वापस अपसाइड जाके 57,200 600 के आसपास जाके आया मार्केट। तो अभी क्या हो सकता है मार्केट में अभी ये हो सकता है, मार्केट यहाँ से अगर रिवर्सल होता है और मार्केट में कंटिन्यू इसके ऊपर रहता है, कंटिन्यू ये जो कैंडल बनी है ये बॉटम में जब भी बनती है तो मार्केट एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे रेड कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है तो एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो ये देखें 55,600 800 के ऊपर या तो 56,000 के ऊपर कंटिन्यू अपन इस लेवल के आसपास बाइंग के लिए देखेंगे, यानी कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास वीकली चार्ट के ऊपर जा सकते हैं। तो यहाँ पर नजर बना के रखेंगे, ठीक है। अभी डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी सेम वही कर रही है जो कि निफ्टी कर रही है वैसे ही। देख डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो बायर्स और सेलर दोनों लड़ रहे हैं और एक ही रेंज के अंदर लड़ रहे हैं। देखेंगे कंटिन्यू इसी रेंज के अंदर मार्केट 1 2 3 4 5 6 दिनों से यानी पूरे वीक यहाँ पर वेट कर रहा है मार्केट। अब कहीं ना कहीं मार्केट में एक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जरूर से देखने को मिलेगा आने वाले वीक के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक मोमेंटम आपको अपसाइड में या फिर डाउन साइड में देखने को मिलेगा। जो भी ग्लोबल न्यूज हैं, जो भी देश में जो न्यूज चल रही है उन न्यूज के साथ भी या फिर उन न्यूज के अलावा भी आपको एक मोमेंटम अपसाइड या फिर डाउन साइड देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर अपने को क्या करना है, अपनी रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हुए ट्रेड करना है, कोई भी जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। तो डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे जैसे ये ब्रेकआउट होता है या फिर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर डाउन साइड में या फिर अप साइड में आप मार्क करके रखिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। अभी 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या प्रोसेस बन रहा है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सॉरी, और 920 EMA स्ट्रेटेजी से कैसे बैंक निफ्टी को कल के दिन ट्रेड करेंगे। देखिए बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद देखेंगे डाउन साइड आई और कल का जो क्लोजर था वहां से वापस मार्केट ने एक मोमेंटम लिया अपसाइड में। फिर देखेंगे एक रेंज के अंदर ट्रेड करते रहे, 400 और 300 के बीच में ही ट्रेड करते रहे। अब इसी के बीच में मार्केट ओपनिंग होता है और ब्रेकआउट देता है या फिर ब्रेकडाउन देता है तो इस लेवल के आसपास सेलिंग देखने को मिलेगी जो कि 55,000 का लेवल है। इस लेवल से वापस आप अगर देखेंगे वापस अपसाइड में कुछ कैंडल्स देखने को मिल सकती हैं ग्रीन, अदरवाइज यहाँ पर ब्रेकडाउन देता है 54,800 को तो यहाँ पर कंटिन्यू सेल अप देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है और गैप डाउन ओपनिंग होता है तो कैसे ट्रेड करोगे, मैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर 9 EMA स्ट्रेटजी के साथ बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों 9 EMA स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है कि जो कि डेली के डेली आपको एक ट्रेड देती हैं। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, आपको बैक टेस्ट में काफी इजी रहेगा। मैंने पूरी स्ट्रेटजी का वीडियो बना रखा है, जाके डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको चैनल पे जाके वीडियो मिल जाएगा, जाके देखिएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर मार्केट जैसे ओपन होता है, अगर मार्केट ओपनिंग के बाद ब्रेक अप साइड में जाता है कंटिन्यू तो जाने दीजिए और इस रेंज से बाहर निकलता है तो निकलने दीजिए। वापस अगर 9 EMA 20 EMA अगर यही है और वापस यहाँ से रिटेस्ट करता है और वापस कोई बुलिश कैंडल बनाता है तो उसके हाई निकालने के साथ नेक्स्ट कैंडल पे अपन ट्रेड करेंगे, उसका लो का ऐसे लगा लेंगे उसी कैंडल का
और अगर दोस्तों डाउन साइड में ब्रेकआउट देता है, वापस डाउन साइड जाता है मार्केट और अप साइड आके रिटेस्ट करता है और यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो डाउन साइड के लिए ट्रेड करेंगे। इसी तरीके से गैप अप ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपनिंग होता है। 9 AM में 20 AM में कोई रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट के बाद कोई बुलिश कैंडल बनती है तो बाइंग के लिए जाएंगे, कोई नेगेटिव कैंडल बनती है उसी का हाई का एसएल लगाकर अपन सेल के लिए जाएंगे। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ 1 लोट और 2 लोट के साथ इस स्ट्रेटजी को 90 डे अगर यूज करोगे तो डेफिनेटली 110% आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। अदरवाइज वेट एंड वॉच मोड में रहिएगा। जो भी ट्रेड होगा मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा आपके लिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए।